अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मी राशिद अली और आज हम प्रपोजिशन सीखेंगे कि प्रपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं और कौन सी प्रपोजिशन किस सेंस में इस्तेमाल होती है। सो लेट्स हैव अ लेक्चर अबाउट प्रपोजिशन। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, आपके पास एक बॉल पॉइंट होनी चाहिए और आप इस लेक्चर को ड्रॉ करें। इसको जैसे जैसे मैं समझाता हूँ वैसे वैसे आप इसको लिखते जाएं ताकि आप इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड का हिस्सा बना लें। चलें देखते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो है ये प्रपोजिशन पोजीशन जो है इसके साथ प्रीफिक्स इस्तेमाल किया गया है। इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, फिर सफिक्सेस भी होते हैं और प्रीफिक्सेस भी होते हैं। ये प्रीफिक्स है, प्री का मतलब है बिफोर और जो पोजीशन है उसका मतलब है प्लेस। तो बिफोर द प्लेस, प्लेस को हमने आइडेंटिफाई करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेस को बताने के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, जो रिलेशन शो करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रपोजिशन कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्रपोजिशन शोज रिलेशन एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। सो हमने जब भी जैसे स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, तो समझ आ गई कि स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, ही इज इन द स्ट्रीट, ही इज स्ट्रीट, ही इज ऑन द स्ट्रीट, ही इज ओवर द स्ट्रीट, तो इन सब के मतलब बदल जाते हैं। तो इन द स्ट्रीट, ओवर द, ऑन, एट, इट हैज a different meaning according to a preposition. So हम preposition कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जरा देखिएगा। The use of preposition, हम preposition को इस्तेमाल कर सकते हैं noun से पहले, कि इसके बाद noun आ सकता है। जैसे under the car, where is the cat? अंडर द कार। अंडर क्या है? क्या ऊपर से सरफेस है और नीचे उसके अंडर द कार, अंडर द कार। आगे है प्रोनाउन, प्रोनाउन से पहले भी हम प्रपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शी इज सिटिंग बिसाइड मी, शी इज सिटिंग बिसाइड हिम, तो यहाँ पे हिम और मी जो है ये प्रपोजिशन जो है वो प्रोनाउन थे और प्रपोजिशन बिसाइड जो है वो इस्तेमाल हुई थी। इसके साथ फ्रेज है जैसे इन द ग्रीन फील्ड्स। सो ग्रीन फील्ड्स का मतलब खेतों के अंदर। अब खेतों में ड्राइवर जो है उसने कार जो है वो चलाना शुरू कर दी। द ड्राइवर drives the car in the green fields. So in the green field, that is called phrase. Phrase क्या होता है? Phrase एक sentence का हिस्सा होता है which has meaning but not complete. It is the part of the sentence but not complete sentence. It have meaning but not complete sense. उस इट हैज़ मीनिंग बट नॉट कंप्लीट सेंस। अब देखिए इन द ग्रीन फील्ड्स, तो ये फ्रेज भी आ गया। आगे क्लॉज है अबाउट वेयर द लाइब्रेरियन इज सिटिंग। लाइक मैं पूछता हूँ कि वेयर इज माई सेल फोन, वेयर इज माई सेल फोन, तो मेरा स्टूडेंट कहता है सर योर सेल फोन इज अबाउट वेयर द लाइब्रेरियन इज सेटिंग। तो जब आप उसके पास थे तो वहाँ पे आपका फ़ोन रह गया होगा, तो वहाँ पे मौजूद है। तो हमने क्लॉज से पहले भी प्रपोजिशन अबाउट जो है ये प्रपोजिशन थी और आगे जो हमने इस्तेमाल किया है वो सारे का सारा क्लॉज था। क्लॉज क्या है? ये भी लंबे सेंटेंस का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनका हिस्सा होता है। ये इंडिपेंडेंट मीनिंग रखता है लेकिन इसके क्लियर जो पूरे सेंटेंस के साथ इसका जो रिलेशन, जैसे मैं कहता हूँ कि द लाइब्रेरियन इज सिटिंग, तो समझ में आ रहा है कि वहाँ पे बैठा हुआ है, लाइब्रेरियन बैठा हुआ है, लेकिन इसके पीछे भी कोई बात थी। तो हमने एक कुछ इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस में। आगे जो टू है, टू इन्फिनेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और प्रपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। जैसे नाउन, जैसे ही वेंट टू टेक अ कप ऑफ टी, तो वेंट वर्ब मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, फिर टू इन्फिनेटिव है, फिर टेक फिर वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो फिर टेक अ कप ऑफ टी। तो हम जब भी दो वर्ब एक सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो हमने इन्फिनेटिव लगा के फिर आगे वर्ब इस्तेमाल करके उसके एक्शन शो कर सकते हैं। नाउन के तौर पे जैसे ही वेंट टू बाजार, तो बाजार जो है एक नाउन है और टू यहाँ पे प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुई है। आगे बात करते हैं लोकेशन। हमने कैटेगराइज किया है हर प्रपोजिशन को अकॉर्डिंग टू इट्स सेंस। अब लोकेशन वाइज हम लोकेशन शो करने के लिए जो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं उनमें इन है, ऑन है और एट है। इनको प्रपोजिशन, इन प्रपोजिशन को लोकेशन शो करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और टाइम शो, पॉइंट टाइम शो करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले लोकेशन को देखते हैं कि लोकेशन क्या है। जैसे मैं कहता हूं कि इन द सर्कल, इन द डॉट इज इन द सर्कल। अब इन द सर्कल जो है, जैसे मैंने सर्कल बनाया हुआ है और इन द, वेयर इज द डॉट, डॉट इज इन द सर्कल। अब वेयर इज वेयर इज द वेयर इज माई शर्ट, योर शर्ट इज
in the cabinet, in the safe, in the safe, not on the, not at, not इन द सेफ, यानी कि उसकी बाउंड्री होगी, बाउंड्री के अंदर हम, जैसे हम कह देते हैं, जैसे अगर हम कहें ऑन, ऑन क्या है कि जैसे ये मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, द डस्टर इज़ ऑन द रस्टम, माउस इज़ ऑन द रस्टम, मोबाइल इज़ ऑन द रस्टम, लाइक ये सारे के सारे ऊपर हैं सरफेस। यहाँ पे डॉट की अगर हम मिसाल देखें तो डॉट जो है, आप उसको नज़र आ रहा होगा कि वेयर इज़ द डॉट, डॉट इज़ ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। अब जब हम ज़्यादा हिस्से में से कोई एक चीज़ ले लेते हैं तो उसको हम एट लगाते हैं, जब वहाँ पे एट लोकेशन को शो करने के लिए, जैसे वेयर इज़ द बैगर, बैगर इज़ एट द डोर, वेयर इज़ माई, where is my shoe, in the at the left corner of the house, left corner, at left corner or right corner of the रूम। अब तो वो भी हो सकता है। तो हम जब पूरे हिस्से का, उस सारे हिस्से को बयान नहीं करेंगे, सिर्फ जैसे हम कहते हैं एट द गेट, एट द लाइब्रेरी, तो इसका मतलब है पूरा कॉलेज है और कॉलेज का एक गेट भी है और लाइब्रेरी भी है। तो हम अगर उसको पूरे कॉलेज को छोड़ के सिर्फ एक डेस्टिनेशन की जो है एक लोकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम एट इस्तेमाल करेंगे। आगे ज़रा देखते हैं टाइम के तौर पे, टाइम के तौर पे भी एट, ऑन और इन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम अगर बात करें पॉइंट की, तो टाइम को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक टाइम है पॉइंट का और दूसरा है एक्सटेंडेड टाइम। अपॉइंटेड टाइम में क्या होता है कि एट इस्तेमाल होता है नाइट में, जैसे एट नाइट, एट 7 o'clock। हॉलीडेज के लिए जैसे एट क्रिसमस, एट एट जैसे हम कहते हैं कि जब भी हम कोई हॉलीडेज की बात करते हैं तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्रिसमस है एट ईद, और लाइक दैट जो स्पेशल सेक्रेट डेज होते हैं जिनमें हॉलीडेज होती हैं तो वहाँ पे एट इस्तेमाल होगा। नाइट क्लॉक टाइम के लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं नाइट, जैसे एट नाइट पूरी रात के तौर पे हम। अब आगे है डे ऑन, ऑन है डेज, डेज ऑफ वीक, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे। आगे डेट्स हैं, ऑन 17 नवंबर, ऑन 13 अप्रैल, ऑन 14 अगस्त। तो जब भी याद रखिएगा कि जब भी डे साथ आएगा तो फिर आपने एट लगाना है, अगर डे नहीं है तो फिर आपने डेट्स के साथ आपने, जैसे 10th अगस्त 19, तो 10th जो है वो डे भी है तो एट 10th होगा, ऑन 10th नहीं होगा, एट होगा। अब इस आगे जरा देखिएगा पर्टिकुलर डेज, जैसे ऑन ऑन माई बर्थडे, तो बर्थडे ऑन बर्थडे, लाइक पर्टिकुलर डे ऐसा, जैसे ऑन वेडिंग डे, ऑन वेडिंग सेरेमनी। तो ऐसी जो खास दिन होता है उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। इन पार्ट्स ऑफ द डेज, लाइक पार्ट्स ऑफ द डेज है, जैसे हम कह सकते हैं कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। तो मंथ्स के लिए जैसे इन नवंबर, इन जनवरी, इन जुलाई, लाइक फॉर द सीजन, इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग, ईयर्स के लिए इन 1937, इन 1947। आगे है डेकेड्स, तो डेकेड्स के लिए भी हम इन डेकेड्स, लाइक 10 डेकेड्स। आगे सेंचुरीज है तो इन सेंचुरीज। तो फिर हम जब भी इनका इस्तेमाल करेंगे तो हम यूं इस्तेमाल करेंगे इनके साथ। आगे ज़रा देखिएगा एक्सटेंडेड टाइम में ड्यूरिंग है। ड्यूरिंग क्या होता है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की बात है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ड्यूरिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अब आपके पास टाइम है और इसमें आपने काम मुकम्मल करना है। यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस ड्यूरिंग ड्यू टाइम। मतलब यहाँ से लेकर फ़र्ज़ करें सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपने पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, तो ड्यूरिंग टाइम। तो ड्यूरिंग है ड्यूरिंग द टाइम। बाय जो है, जब हम कहते हैं ना कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आपने इसको ख़त्म कर लेना है, जैसे वो एंडिंग टाइम आपको शो कर रहे हैं, जैसे आई हैव टू डू इट बाय टुमारो, मुझे कल तक इसको करना है। आई हैव टू सबमिट माई असाइनमेंट बाय टुमारो, मुझे कल तक अपनी जो है बाय इवनिंग, मुझे ये काम 1 घंटे तक करना है, बाय 1 आवर, मुझे इस 1 घंटे तक इसको मुकम्मल है, तो बाय 1 आवर। तो हम बाय जब हम पॉइंट एंडिंग पॉइंट को शो करते हैं। फ्रॉम जब भी हम एक काम को शुरू करते हैं और उसके आगाज से लेकर अख्ताम, तो जब शुरू करेंगे तो फ्रॉम, लाइक फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग तो टू जो है वो एंडिंग टाइम के लिए होता है, फ्रॉम जो है स्टार्टिंग टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। आगे है विदन। विदन क्या है कि
विद इन टाइम, जैसे हम कहते हैं कि विद इन लिमिट्स, विद इन 7 days, विद इन 1 month, विद इन 1 hour, विद इन 20 minutes, तो हम डिसाइड कर देते हैं कि इतनी देर है, इसके अंदर अंदर ही आपने ये काम मुकम्मल करना है। आगे है फॉर। फॉर जो है ये सिंस और फॉर जो है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की बात करते हैं और टेंसेस की भी, तो वहाँ पे हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर जो है ये जब भी आएगा, फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 1 month, फॉर 2 months, फॉर 1 year, फॉर 2 year, फॉर लाइक वेन एवर वी हैव न्यूमेरिक्स लाइक 2, 3, 4, ये जो हमारे ऑर्डिनल्स हैं, अगर कॉर्डिनल्स हैं, कॉर्डिनल नंबर जो हैं अगर ये हैं, तो इनके साथ साथ आपने फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो आपके पास जब तक ये हैं तो आपने फॉर इस्तेमाल करना है। जैसे जब भी आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे ये तो मतलब काउंटेड टाइम है, तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिंस सेंचुरीज, सिंस ईयर्स है, सिंस ईयर्स मंथ्स है, जैसे सिंस 1945, जैसे सिंस 2017, जैसे मतलब जैसे मंथ है सिंस नवंबर, जैसे डेज है सिंस मंडे, जैसे टाइम है तो टाइम के लिए जैसे सिंस, जैसे फॉर मॉर्निंग नहीं होता, जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग से वो काम ऑनवर्ड कर रहा है, फॉर मॉर्निंग नहीं होगा। हम टाइम को भी डिवाइड, इवनिंग है, नाइट है, वट एवर दिस इज, तो हम यूं करके एक्सटेंडेड टाइम और पॉइंटेड टाइम को देखते हैं। तो इसकी पूरी की समरी जो है वो आज हमने सीखी है। इसके बाद हमारे पास जो स्पेशल और वर्ब की प्रपोजिशंस हैं, जैसे प्रपोजिशनल फ्रेजेस जिसे कहा जाता है, हम वो करेंगे और इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थैंक यू।